देशे थवम्बुच। स्तवन चल रहा है। स्तव का वर्णन है। उदय स्तव चल रहा है। कर्मों के उदय का स्तव। जो पिछले गाथाओं में उदय के साथ उदीर्णा को भी बताया गया था। गुण स्थानों में उदय का प्रकरण बताने के बाद अब मार्गणाओं में वह उदय, उदय विच्युति और अनुदय, ये तीनों चीजें अब बताई जाएंगी। गाथा नंबर 290। थीण तिथि पुरी सूड़ा घादी निर्याउ नीच वेणियम रामे सगवचिठाणम निर्याणु नारये सुदया। अब कहते हैं कि नारयेसु उदया, माने नारकियों में उदय होने वाली ये प्रकृतियां आपको बताई जा रही हैं। नरक गति में नारकियों के कितनी प्रकृतियों का उदय होता है, उन उदय योग प्रकृतियों की यहाँ संख्या बताई जा रही है। तो कैसे निकालना? थीण ती यानी स्त्यान वृद्धि 3, और थी माने स्त्री वेद, और पुरुष माने पुरुष वेद। इनसे ऊण माने कम, रहित। घादी जो घाती कर्म है, यानी घातिया कर्मों में इतनी प्रकृतियां कम कर देना। क्योंकि अब हम किसके लिए बात करेंगे? नरक गति के लिए। सामान्य से नरक गति में इन प्रकृतियों का उदय नहीं होता। तो घाती कर्म की 47 प्रकृतियां होती हैं। उनमें से ये 5 प्रकृतियां कम कर देना। क्योंकि नरक गति में 3 निद्राओं का उदय नहीं होता। पहले ही बता चुके हैं ना। स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये 3 बड़ी बड़ी निद्राएं। वहाँ सोने का इतना समय ही कहाँ है ना। जे निद्राएं घुर्राटे के साथ आती हैं, सुख के लिए होती हैं। तो ऐसी 3 निद्राओं का उदय तो वहाँ है ही नहीं। और स्त्री वेद का भी उदय नहीं होता, और पुरुष वेद का भी उदय नहीं होता। तो ये सब घाती कर्म की ही प्रकृतियां हैं। स्त्यान वृद्धि आदि 3 तो दर्शनावरणी कर्मों की हो गई, और स्त्री वेद पुरुष वेद ये मोहनी कर्म की हो गई। इस तरह से ये 5 प्रकृतियां घातीय कर्मों में से उदय के योग्य ही नहीं हैं। इसलिए 47 में से केवल 42 प्रकृतियां ही वहां पर पहले उदय योग्य रह जाती हैं। घातीय कर्मों के विषय में ये हो गया। फिर आगे कहते हैं निरयाऊ नीच माने नीच गोत्र, और वेयणियम यानी वेदनी कर्म। और नामे माने नाम कर्म में सग वची ठाणम, जब अपना वचन का स्थान आता है, वचन माने भाषा पर्याप्ति जब पूर्ण होने का स्थान आता है, तो उस स्थान पर होने वाली कुछ प्रकृतियां होती हैं उनको। और निरयाणु नरगत्यानु पूर्वीय, इसको इन सबको एक तरह से ये सब छोड़ने योग्य प्रकृतियां हैं।
अ, मतलब ये प्रकृतियां वहाँ पर उदय योग्य हैं। जो छोड़ने योग्य थी वो तो पहले ही बता दें, ये उदय योग्य हैं। तो 29 प्रकृतियां आगे बताई जाने वाली हैं जो भाषा पर्याप्ति के स्थान पर इनका उदय आता है। और नरक गत्यानुपूर्वी का उदय योग्य है। इस तरह से 76 प्रकृतियों का नरक गति में उदय योग्य प्रकृतियां कही गई हैं। नरक गति में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 76। तो 47 में से 5 वो कम हुई, 42 वो, और फिर उसके बाद में नरक आयु नीच गोत्र वेदनी के दोनों ले जाएंगे, साता साता वेदनी और नाम कर्म की ये 29 प्रकृतियां, इसके साथ नरक गत्यानुपूर्वी ये है ना, इन सबको मिला करके ये 76 प्रकृतियां उदय योग्य कही जाएंगी। हाँ, नरक गति में हाँ, तो साता का उदय भी होता है नरक गति में, साता का कैसे चलेगा? नहीं, सम्यक दृष्टि से मतलब नहीं है, वो तो साता साता का क्रम रहता है, क्रम के कारण से उदय तो आता ही है। साता का सम्यक दर्शन से कोई मतलब नहीं है, मिथ्या दृष्टि को भी साता रहेगी तभी जी पाएगा। अब ऐसा नहीं है, केवली की तुलना नारकी से नहीं करी जा सकती है। आता तो है उदय, लेकिन वो असाता का इतना तीव्र माहौल वातावरण रहता है कि असाता के साथ ही वो चला जाता है संक्रमित होकर के। तो साता भले ही कुछ ना मिले, लेकिन साता का उदय तो आता है, अपने क्रम पर आएगा वो। अब वो कुछ क्षण भर के लिए साता रहना, कुछ विशेष कंडीशन में किसी के साता का उदय हो जाना, वो तो एक देखने में आने वाली चीज़ है, लेकिन सामान्य से भी साता का उदय आ जाता है, चला जाता है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा उनको सुख नहीं मिलता। हाँ, वो एक्सेप्शनल है, वो तीर्थंकरों के लिए। ऐसा भी कोई एकांत नहीं है, लेकिन हाँ, एक माहौल वातावरण बन जाता है जिससे कि उन्हें वहाँ जो होने वाली दिक्कतें हैं, जो भी परीक्ष वहाँ के हैं, उनसे वो कुछ समय के लिए बच लेते हैं, वज्र कपाट की रचना हो जाती है, जिससे वहाँ के वातावरण से उन्हें बचने का मौका मिलता है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का तो ठीक है, साता साता की ही चिंता नहीं है, और भी देखो। भाषा पर्याप्ति के समय पर होने वाली 29 प्रकृतियां नरक गत्यानुपूर्वी ये 30, और नरक आयु नीच गोत्र साता साता ये 4, 34 प्रकृतियां ये, और 42 प्रकृतियां घातिया कर्मों की, ये सब मिला करके 76 प्रकृतियां हो गई जो उदय योग्य प्रकृतियां कहलाती हैं। अब जो ऊपर संकेत किया है भाषा पर्याप्ति के स्थान में होने वाली प्रकृतियां, उनका नामोल्लेख आगे वाली गाथा में कर रहे हैं। वे गुब्ब तेज थिर सुह दुग दुग गदी हुंड निमिड़ पंचिंदी निरिय गदी दुब भगा गुरु
दुभगा गुरु तस वंड चौ यवची ठाणम। पढ़ने में नहीं आ रही क्या था? बहुत अच्छी गाथा लिखी गई है, इतना क्लेश के साथ में। मतलब एक गाथा में सारी प्रकृतियों को पिरो देना बहुत ज्ञान का काम होता है। फिर भी लय बनी रहना, तो पढ़ना भी आना ही चाहिए। तो कहते हैं वेगुब तेज थिर सु इन सबके दुख लेना। दुग, दुग माने द्विक, ये सब पेयर लेना इनके। वैक्रियक द्विक कहलाता है, वैक्रियक शरीर और वैक्रियक शरीर अंगोपांग। तेजस द्विक कहलाता है, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। स्थिर का द्विक कहलाता है, स्थिर और अस्थिर। शुभ का द्विक कहलाता है, शुभ और अशुभ। ये तो हो गए दुग्ध वाले। फिर दुर्गति, दुर्गति का मतलब, अब दुर्गति नाम की कोई प्रकृति तो होती नहीं है। दुर्गति, दुर्गति का मतलब अप्रशस्त विहायो गति, इसको हम दुर्गति का। और हुंड माने हुंडक संस्थान, निमिण माने निर्माण नाम कर्म, पंचेंद्री माने पंचेंद्री जाति, निरीय गति माने नरक गति नाम कर्म, दुर्भग माने दुर्भग नाम कर्म, अगुरु माने दुर्भग अगुरु तस वंड चौ। ये दुर्भग का भी चौ होगा, दुर्भग का चतुष्क, इन सबके चौ लेना चतुष्क, दुर्भग चतुष्क। तो दुर्भग चतुष्क का मतलब हो गया दुर्भग, दुस्वर, अनादे और अयश कीर्ति। ये दुर्भग चतुष्क कहलाता है। एक साथ इन चारों का ही उदय आएगा। ऐसे भी जोड़े रहते हैं कर्म प्रकृतियों के, एक का अकेला नहीं रहेगा, दुर्भग का रहेगा तो दुस्वर का भी होगा, अनादे का भी होगा, अयस कीर्ति का भी होगा, है ना। ऐसी भी कुछ आपस में तिकड़मबाजी चलती है, इनकी प्रकृतियों के जोड़े चलते हैं। क्रम हाँ, दुर्भग चतुष्का, दुर्भग, दुस्वर, अनादे और अयश कीर्ति। इसी का नाम दुर्भाग्य है, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, अयश कीर्ति। है ना। यही दुर्भाग्य है कि उसका दुस्वर नाम कर्म का उदय रहेगा, उसकी कोई सुनेगा नहीं। फिर अनादे नाम कर्म का उदय होगा, उसको कोई ग्रहण करेगा नहीं। और अयस कीर्ति का भी होगा, अच्छा भी कहेगा करेगा तो उसको कोई, उसका कोई बखान करेगा नहीं। अब ये सब कर्म प्रकृतियां हैं, अगर ये उदय में चल रही हैं, वैसे तो नहीं होती हैं, लेकिन उदय में किसी के भी आ सकती है ना, मनुष्य के भी आ सकते हैं, अभी तो नरक गति की बात है। तो बस अब आप कितना ही कहते रहो, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारा कोई, हम इतना अच्छा करते हैं, हमारी कोई प्रशंसा करता ही नहीं है। तो इन कर्मों के उदय में इनका फल मिलेगा कि अपनी इच्छा के अनुसार फल मिलेगा? हाँ, ये कर्म के उदय का फल होता है। दुर्भग, दुस्वर, अनादे, अयस कीर्ति, दुर्भग चतुष्क है। ऐसे ही अगुरु चतुष्क है, अगुरु, लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास, ये अगुरु लघु चतुष्क कहलाता है ना। ये चार भी एक साथ आएंगे उदय में। अगुरु लघु आता है,
तो अपने साथ उपघात परघात भी लाता है, उच्छ्वास भी लाता है। त्रस चतुष्क लेना, त्रस के साथ बादर का योग है, त्रस होगा तो बादर होगा, बादर के साथ पर्याप्त होना और प्रत्येक शरीर होना, है ना, इन चारों का योग बैठेगा। वर्ण चतुष्क में वर्ण रस गंध स्पर्श, ये वर्ण चतुष्क हो जाएंगे। इतनी ये सब मिला करके वची ठाणम, यानी जब वचन पर्याप्ति का उदय होता है, वचन पर्याप्ति का जब स्थान आता है, पर्याप्तियां जब पूर्ण करता है जीव, तो वचन पर्याप्ति जैसे ही पूर्ण होगी, वचन पर्याप्ति के स्थान पर इन 29 प्रकृतियों का उदय होने लग जाएगा। समझे? ये पर्याप्तियां जैसे जैसे होती जाती हैं, कर्म प्रकृतियों के उदय होते जाते हैं धीरे धीरे, ऐसे मतलब बढ़ते बढ़ते फिर पूरा 6 पर्याप्तियां होने पर काफी सब कर्मों के उदय हो जाते हैं। कैसा सिस्टम है एकदम से। जीव जन्म लिया, अंतर अंतर मूर्त में पर्याप्तियां पूरी करता जा रहा है, उसके कर्म भी उदय में आते जा रहे हैं, उसी तरह की चीजें बनती जा रही हैं और वो अंतर्मूर्त में एक योग्य बन जाता है कि अब इसको आगे किस जीवन जीना है, उसके लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब उसी समय पर आ धमकती हैं, वो सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, वो सब चीज़ें सब उपलब्ध हो जाता है, दुविधाएं सुविधाएं जो भी चाहिए सब। इसलिए कहते हैं जन्म के समय पर ही सब कोई सब कुछ लेके आता है, हाथों की लकीरों में ही सब लिखा रहता है, बेटा क्या मिलना है तेरे को है, सब कर्माधीन है, इसीलिए कहा जाता है। तो इस तरह से ये 29 प्रकृतियां। अब आगे बताते हैं, अब धीरे धीरे अब नरक के पास पहुंच रहे हैं, पहले नरक में पहुंचते हैं। मिच्छमणंतम मिस्सम मिच्छादितिये कमाच्छिदि अयदे विदीय कसाया दुब्भ णादेज्जदुगाउ निरय चौ। अब बताते हैं कि कहाँ पर कितनी प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है और कितनी अनुदय और उदय रूप रह जाती हैं, इसके लिए भी यहाँ निर्देश दिया जा रहा है। तो पहला कहा गया मिच्छम, यानी मिथ्यात्व प्रकृति की विच्छुत्ति होगी पहले गुण स्थान में, है ना। अनंतम माने अनंतानुबंधी 4 कसायों की विच्छुत्ति होगी दूसरे गुण स्थान में, है ना। ये कमा, कमा से निकलेगा, कमा माने क्रम से इन गुण स्थानों में ये लगाना। मिस्सम, मिस्सम माने मिश्र प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की विच्छुत्ति होगी। मिच्छादि तिये कमा, मिथ्यात्वादि इन तीनों गुण स्थान में क्रम से ये लगाना, है ना। पहले गाता गाता पढ़ो। मिच्छादि तिये क्रमा, यानी मिथ्यात्वादि तीनों गुण स्थानों में क्रम से ये लगाना। और छिदि माने ये उदय विच्छुत्ति की बात है, ये इससे स्पष्ट किया गया है, इनकी उदय विच्छुत्ति होती। अयदे माने चौथे गुण स्थान में, अयत्न जहाँ रहता है, अयत्न कोई यत्नाचार जहाँ नहीं होता है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान को अयत कहते हैं। अयत्नाचारी सम्यक, तो अयत अयदे। विदीय कसाया चौथे गुण स्थान में, दूसरी कसाय अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान कषाय, है ना। ये 4 कसाएं की विच्छुत्ति होगी। दुर्भग नाम कर्म की, दुर्भग, अनादे, अनादेज, दुख माने अनादे और अयस कीर्ति। देखो ये क्रम बिल्कुल पहले आपने कभी पढ़ा हो तो बिल्कुल क्रम से ही बताया जाता है, इन क्रम का कितना महत्व है। जैसे ऊपर लिखा था ना, दुर्भग चतुष्क,
तो उसको उसी क्रम से पढ़ना, दुर्वग, दुस्वर, अनादे और अयस कीर्ति। अब यहाँ पर अनादे द्विक कहा, तो अनादे और अयस कीर्ति क्रम से है बिल्कुल। हाँ, इसलिए क्रम महत्वपूर्ण होता है। समझ आ रहा है? ये अनादे द्विक है, तो द्विक में कोई भी दो नहीं ले लेना, अनादे के बाद ही उसका जो प्रकृति लिखी हुई है पहले बताई गई है उसी का नंबर आएगा, अनादे और अयस कीर्ति। तो याद कर लेना, दुर्भग चतुष्क इसी क्रम में, दुर्भग, दुस्वर, अनादे और अयस कीर्ति। फिर ये हो गया अनादेज दुग आऊ, आऊ माने नरक आयु, और निरय चौ, ये नरक चतुष्क कहलाएगा, नरक गति चतुष्क। तो इसमें नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी है ना, हाँ, वैक्रियक शरीर और वैक्रियक शरीर अंगोपांग, ये नरक चतुष्क हो गया। इतनी ये सब किसके लिए बताई जा रही? चौथे गुण स्थान में इन प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति है, 12 प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति है। तो ये 4 तो कसाय हो गई, विधि कसाय, और 8 ये हो गई, दुर्वग, अनादे 2, 3, और आयु 1, 4, और निरक चतुष्क ये 4, 8 प्रकृतियां ये हो गई। इस तरह से 8 और 4 12 प्रकृतियां चौथे गुण स्थान में उदय विच्युत्ति के लिए कही गई हैं। तो ये चारों गुण स्थानों का वर्णन पहली पृथ्वी में हो गया, जिसको हम घरमा नामक पहली पृथ्वी कहते हैं, घम्मा। हाँ, जहाँ सबसे ज्यादा घाम रहती है उसको कहते हैं घम्मा। तो क्या दिक्कत है? उष्णता तो रहती है ना, उष्णता यहीं से शुरू हो जाती है, घम्मा है। ठीक है, तो पहले नरक में, अब इसको क्रम से समझो। अब 3 कॉलम बनाना, पहले बता चुके ना, ऊपर लिखना गुण स्थान, उदय विच्युत्ति, उदय अनुदय, और ऐसे वर्टिकल कॉलम में लिखना पहला गुण स्थान मिथ्या, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र और चौथा असंयत। और फिर उस कॉलम में अब इन प्रकृतियों को ऊपर कॉमन रूप से लिखना कि उदय योग प्रकृतियां यहाँ पर कितनी है? 76, ये कॉमन है। अब पहले नरक की जब बात है तो पहले नरक में उदय रूप प्रकृतियां कितनी रह जाएंगी? तो यहाँ पर पहले उदय विच्युत्ति की बात है, उदय विच्युत्ति, तो पहले मिथ्यात्व के आगे उदय विच्युत्ति के कॉलम में 1 अंक लिखना, मिथ्यात्व की उदय विच्युत्ति हो गई। ठीक है ना ये। और 76 में से यहाँ पर 2 प्रकृतियां अनुदय रूप रहेंगी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो अनुदय के कॉलम में 2 अंक लिखना, इन 2 का यहाँ पहले पृथ्वी में कोई उदय नहीं है ना, सम्यक्त्व का और सम्यक मिथ्यात्व का। तो उदय योग्य रह गई 74। तो पहला मिथ्यात्व के आगे कॉलम आ गया ना, उदय विच्युत्ति के नीचे 1, उदय में 74, उदय और अनुदय 2। बस वो आपको पता होना चाहिए कि अनुदय 2 में कौन सी है? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, और उदय विच्युत्ति में मिथ्यात्व। ठीक है, ऐसे ही अब इसी गाथा के आधार पर दूसरा कॉलम सासादन गुण स्थान के आगे भरना। सासादन गुण स्थान में गाथा में लिखा था उदय विच्युत्ति कितने की? 4 की, है ना, अनंतानुबंधी 4 की उदय विच्युत्ति हो गई। और यहाँ पर जो उदय रह जाएगा वो, वैसे देखा जाए सीधा सीधा ऊपर जितना उदय रूप प्रकृतियां थी ना, उनमें से जो अनुदय रूप प्रकृतियां उनको घटा दो, तो वो उदय रूप प्रकृतियां दूसरे गुण स्थान की आ जाएंगी। 74 में से 2 कम कर दो तो ये 72 प्रकृतियां ही, है ना, यहाँ पर सासादन में अनुदय रूप हो गई, सॉरी उदय रूप हो गई।
तो ठीक है ना, दूसरे गुण स्थान में भी अनुदय वाली जो प्रकृतियां वो कम हो जाएंगी ना, तो उदय योग की 72 ही रह जाएंगी। नहीं नहीं, वो तो अनुदय के लिए बात आएगी, अभी अनुदय की बात नहीं कर रहे हैं। उदय योग की प्रकृतियां कितनी? हाँ, अभी नहीं घटेंगी, सासादन में तो उनका उदय रहेगा। सासादन में उदय योग की प्रकृतियां 72। तो 72 कैसे बनी? जो ऊपर अनुदय योग की प्रकृतियां हो गई उनको यहां पर कम कर दिया 74 में से। हाँ, तो टोटल से क्या लेना देना? आप तो फिर टोटल से देखना है तो टोटल से चलो फिर। तो टोटल उदय योग की प्रकृतियां 76 थी, है ना। फिर उनमें से यहां पर आप 76 में से 4 कम कर लो, है ना। तो 4 कम करोगे तो बात तो वही है, सम्यक मिथ्यात्व कम करोगे, सम्यक प्रकृति कम करोगे, है ना। फिर एक मिथ्यात्व भी कम करोगे, और फिर नए एक नरक गत्यानुपूर्वी भी कम करोगे, तो ये 4 कम हो जाएंगी। तो 76 में से 4 तब कम होकर के 72 बचेंगी। हाँ, ये ज्यादा सही है। ऊपर वाले में से कम करेंगे तो फिर ये नरक गत्यानुपूर्वी नहीं रह जाएगी इसमें। हाँ, हाँ, ऐसे ही करना है इसको। 76 में से ये 4 प्रकृतियां कम करना, जो पहले गुण स्थान की अनुदय रूप 2 प्रकृतियां हैं वो, प्लस उदय विच्युति वाली प्रकृतियां हैं वो। ये तो नियम होता ही है कि अगले अगले गुण स्थान में ऊपर वाली जो अनुदय प्रकृतियां और उदय विच्युति वाली प्रकृतियां हैं उन सबको नीचे के उदय में, वो नीचे जो है उनको माइनस कर दिया जाता है ना। तो 2 और 1 3 तो यही हो गई, अगर इस गणित से चलो तो ये भी चल जाएगा। तो 2 और 1 3 ये हो गई, प्लस एक नरक गत्यानुपूर्वी। तो ऐसे करके ये 4 प्रकृतियां कम हो जाएंगी। बहत्तर बचे। तीसरे मिश्र गुण स्थान में एक प्रकृति उदय विच्युति की है, क्योंकि सम्यक प्रत्यात प्रकृति का ही उदय विच्युति होगी, है ना। अब यहां पर भी वही, ऊपर जो अनुदय रूप 4 प्रकृतियां थी वो, और उदय विच्युति वाली 4 प्रकृतियां हैं वो, 4 और 4 8, और है ना ये 8 प्रकृतियां तो इसमें से कम करना है 76 में से, है ना। तो कितनी बची? 68। और फिर यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहेगा तो वो एक प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएंगी 69 प्रकृतियां यहाँ पर उदय योग्य हो गई। और अनुदय के रूप में देखेंगे तो यही प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय हो जाए, 4 और 4 8, और सम्यक मिथ्यात्व यहाँ पर कम हो जाएगी, तो ये अनुदय रूप 7 प्रकृतियां कहलाएंगी, है ना। नरक गत्यानुपूर्वी तो 7 में चलेगी, वो तो अनुदय हो ही गया उसका। आनुपूर्वी का उदय तो सिर्फ नहीं नहीं, वो तो सिर्फ विग्रह गति तक ही होता है, उसके बाद थोड़ी ना होता है, इसलिए। ठीक है, इसी तरीके से चौथे गुण स्थान में आओ तो अनुदय रूप प्रकृतियां ये 7 उदय विच्युति की प्रकृतियां, 1 7 और 1 8 ऊपर वाले कॉलम की, और देखेंगे चौथे गुण स्थान में तो 7 और 1 8, ये 76 में से 8 कम करके कितना बचा है? हाँ 68। और फिर उसमें यहाँ पर असंयत अवस्था में सम्यक्त्व का उदय हो जाएगा, और नरक गत्यानुपूर्वी का भी उदय असंयत अवस्था में माना जाएगा।
क्योंकि वह सम्यक दर्शन लेकर के ही नरक गत्यानुपूर्वी के साथ आएगा। तो असंयत गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय कहा जाएगा। तो इसका यहाँ पर उदय रहेगा, तो इसलिए 70 प्रकृतियां यहाँ उदय योग्य हो जाएंगी। 12 प्रकृतियां उदय विच्छुत्ति के योग्य हैं, जो पहले बताई जा चुका है, 4 अप्रत्यखान कषाय आदि, और अनुदय रूप प्रकृतियां यहाँ पर 6 रह जाएंगी। तो जो ऊपर बताई थी 7 और 1 8, वो उनमें से 2 माइनस यही वाली प्रकृतियां हो जाएंगी, सम्यक प्रकृति और नरक गत्यानुपूर्वी। ये अनुदय रूप हो जाएंगी, तो इसमें यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 8 में से 2 कम करेंगे 6, और इनका चूंकि यहाँ उदय है तो उदय में इनको जोड़ लेंगे, 68 और 2 70। ठीक है। हम्म, 12 इनकी उदय विच्छुत्ति नहीं, लेकिन उदय विच्छुत्ति तो बताई ही जाएगी कि चौथे गुण स्थान में ये अप्रत्याख्यान कषाय आदि 4 जो उदय विच्छुत्ति की योग प्रकृतियां हैं, हाँ, तो उदय विच्छुत्ति तो बताई ही जाएगी। उदय विच्छुत्ति की योग तो जो जिस गुण स्थान की जितनी प्रकृतियां उदय विच्छुत्ति में कही गई हैं वो तो कही ही जाएंगी, कही तो जाएंगी ही। उदय विच्छुत्ति कितनी प्रकृतियां हैं? गुणस्थान तो नहीं है, लेकिन उदय विच्छुत्ति के योग्य यही हैं, इतनी ही है, इन्हीं की उदय विच्छुत्ति होगी। अगर आगे होगी तो, अब आगे होनी नहीं है तो बात अलग है, लेकिन उदय विच्छुत्ति तो इन्हीं की होगी, जब होगी तो 12 की। तो ये पहली पृथ्वी का कथन हो गया। ठीक है, एक और गाथा पढ़ लेते हैं तो नरक गति से निकल जाएंगे अपन। विदया दिशु छसु पुड़विसु एवं नवरिय असंजद ठाणे नत्थि निर्याणु पुव्वी तिस्से मिच्छेव वोच्छेदो। अब यहां कहते हैं वो छेदो है, ठीक है, वो छेदो। विदयादिशु छसु पुड़विसु, यानी दूसरी आदि 6 पृथ्वियों में, माने पहली पृथ्वी का चार्ट अलग है और दूसरी आदि 6 पृथ्वियों का एक चार्ट अलग है। तो दूसरी से लेके 7वीं पृथ्वी तक का इन 6 पृथ्वियों में एवं नवरीय असंजदत ठाणे, बाकी सब तो कॉमन चीजें हैं, विशेषता केवल है तो असंजदत ठाणे यानी असंयत स्थान में है, चौथे गुण स्थान में विशेषता है। क्या विशेषता है? नत्थि निर्याणुपूर्वी, चौथे गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि जिसने सम्यक्त के साथ में जो नरक में जाता है तो वो मात्र प्रथम नरक में ही जाता है। तो नरक गत्यानुपूर्वी का इन दूसरी आदि 6 पृथ्वियों में उदय नहीं होगा। बस इतनी विशेषता बतानी थी। तो दोबारा चार्ट बन ही जाएगा। अब 76 प्रकृतियां कॉमन थी, तो पहले गुण स्थान में तो उदय योग प्रकृतियां 74 ही रहेंगी, है ना? और उदय विच्छुत्ति में अंतर आ गया। वहां पर उदय विच्छुत्ति एक मिथ्यात्व की थी पहली पृथ्वी में, यहाँ पर मिथ्यात्व के साथ नरक गत्यानुपूर्वी की भी उदय विच्छुत्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भी उदय में नहीं रहेगी। तो उदय विच्छुत्ति की प्रकृतियां 2 हो गई। ऐसा अनुदय जो 2 प्रकृतियों का था वो ही है। फिर दूसरे गुण स्थान में पहले की संदृष्टि के अनुसार ही
वही रहेगा 72 प्रकृतियों का उदय, उदय विच्युत्ति 4 की, अनुदय भी 4 का। मिस्र में भी वही रहेगा, उदय विच्युत्ति 1 की, अनुदय 69 और उदय 69 और अनुदय 7 का। बस असंयत में अंतर आ जाएगा। अब इसमें उदय विच्युत्ति 12 की थी, इसमें 11 की रह जाएगी। नहीं, नरक गत्यानुपूर्वी इसमें कम हो जाएगी, तो 11 की उदय विच्युत्ति हो गई। उदय वहाँ पर 70 प्रकृतियों का था, यहाँ पर वही एक प्रकृति यहाँ पे कम हो जाएगी, 69 रह जाएंगी। और अनुदय भी वहाँ पर 6 का था, यहाँ पे 7 का हो जाएगा। मतलब वो नरक गत्यानुपूर्वी का ही खेल है बस। नरक गत्यानुपूर्वी उदय में से कम हो गई तो 70 में से 69 रह गई। जब वो उदय में कम हो गई तो उदय विच्युत्ति भी हो गई, विच्युत्ति में बढ़ गई और अनुदय में घट गई। विच्युत्ति में घट गई और अनुदय में जुड़ गई। हाँ हाँ हाँ, वो उसी समय के लिए। इसलिए नहीं, गत्यानुपूर्वी गति का उदय तो चल ही रहा है। अब वो सब चीजें तो अलग प्रक्रिया हो गई। नरक गत्यानुपूर्वी, नरक में जाने के लिए जो विग्रह गति में पिछली गति से लेकर के आ रहा है उदय, उस समय पर उसका नरक गत्यानुपूर्वी का उदय रहेगा। बस इतना है। जन्म लेने के बाद नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं रहता। जैसे ही वो नरक गति में जन्म लेगा, जैसे ही वो अपनी पर्याप्तियां शुरू करेगा, तो उसकी नरक गत्यानुपूर्वी का उदय छूट जाएगा। बस वो वहीं तक रहता है। ये इसका इतना सा विशेष वर्णन। इस तरह से ये नरक गति का वर्णन हो गया।